हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द चैनल। अगर आपको ये वीडियो मिला है तो अ, ये एक मैसेज है भगवान की तरफ से, जो आप तक पहुंचना ज़रूरी है। ठीक है। एंड सबसे पहली एनर्जी जो मुझे ऐसे पिक हो रही है वो ये है दैट आपके ऊपर ना कुछ जैसे कि यू आर अफेक्टेड बाय समथिंग। ओके। एंड वो वो इफ़ेक्ट जो है वो आपके ऊपर से कम किया जा रहा है भगवान की तरफ से। हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी के लाइन से बहुत ज़्यादा जुड़ गए हो। ठीक है। एंड मुझे बहुत सारे डाउनलोड्स आ रहे हैं, जैसे कि आपके करियर से रिलेटेड। लास्ट वीडियो भी ऐसा ही था, um, कि आपका करियर जो है वो बहुत ही अच्छे रास्ते पे, अच्छे राह पर जाने वाला है। एंड आप बस उसके रास्ते पर ही हो। आपको बताया जा रहा है कि आपने जो कुछ भी करा है, जो कुछ भी एक्शंस लिए हैं परमात्मा के प्रति, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते के थ्रू, वो सारी चीज़ें फलित हो रही हैं। ठीक है। अगर आपको किसी प्रकार का शक है कि मैंने ये मांगा था तो क्या वो पूरा हो रहा है कि नहीं, सो येस डेफिनेटली वो पूरा हो रहा है। ठीक है। बिकॉज देखिए 5D और 3D रियलिटीज़ जो है ना वो अगर आप कुछ मांगते हो, हम कहते हैं ना अगर हम कुछ प्रे करते हैं तो वो पूरा होता है। तो जब आप उसको मांग रहे हो और फिज़िकल रियलिटी में उसका दिखना, उसका इम्प्लीमेंट होना, उसमें वक्त लगता है, क्योंकि फिज़िकल रियलिटी में टाइम होता है, राइट। बट 5D रियलिटी वहाँ टाइम नहीं होता है। 5D रियलिटी इज़ टाइमलेस। ओके। तो यहाँ पर वक्त लगता है और 3D रियलिटी बाधित है समय से। ठीक है। समय खुद में बहुत खूबसूरत चीज़ होती है। ओके। जैसे अभी अलार्म बजा समय खुद ही आ गया ठीक है। तो समय को अगर हम उसकी वास्तविकता से देखें तो वो बहुत खूबसूरत चीज़ है। लेकिन जब हमारा समय ख़राब चलता है या फिर हमारे जीवन में विपदा आ जाती है तो हम उसी समय को कोसने लग जाते हैं। बस इतनी सी बात होती है, राइट। समय बहुत खूबसूरत चीज़ है। अगर परमात्मा ने समय बनाया है, अलग अलग रियलिटीज़ बनाए हैं, तो उसका डेफिनेटली कोई मतलब होता है, राइट। तो आपको यही बोला जा रहा है कि जब भी आप प्रे करते जाओ, आपको दिल में जो भी आता है आप यूनिवर्स की तरफ देते जाओ, वो चीज़ें हो रही हैं। वो आपको एक पल में प्रे किया, एक पल में होने लग गया, ऐसा नहीं दिखाई देता है। लेकिन चीज़ें होती हैं। ठीक है। चीज़ें होती हैं। यूनिवर्स के आप बच्चे हो, आपको ज्ञान हो इस बात का या ना हो, बट पार्ट ऑफ इट, राइट। और आप कैसे खुद को यूनिवर्स से अलग कर सकते हो? आप नहीं कर सकते हो। ठीक है। ये आपको बताना चाह रहे हैं जो हमारा यूनिवर्स है वो। ठीक है। आपके भीतर यूनिवर्स है। आप पट्टी बांध सकते हो अपने आँखों में, आप बोल सकते हो मुझे कुछ नहीं दिख रहा, आई डोंट बिलीव दिस थिंग, बट दैट डजेंट मीन कि वो चीज़ें हैं नहीं, राइट। तो ये सब कुछ बातें हैं जो यूनिवर्स डिवाइन चाहते हैं कि आप सुने। ठीक है। कुछ लोगों को यहाँ पर लिटरली उलझन हो सकती है कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ क्यों जाना है, क्यों जाना है, क्यों जाना है। अगर आपको सच में जानना है कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ क्यों जाना है तो स्टार्ट लिसनिंग टू योर हार्ट। एंड इफ समथिंग इज़ नॉट अलाउिंग यू टू लिसन टू योर हार्ट, यू नो इट इज़ वेरी विजिबल दैट सम फोर्सेस आर देयर जो आपको आपके दिल तक ही नहीं पहुंचने दे रही हैं। ठीक है। कुछ फोर्सेस ऐसे भी होते हैं क्योंकि यू नो यूनिवर्स का कोई यूनिवर्स को ऐसे बहुत मिराक्युलस नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये हर हाईज और हर लोज यूनिवर्स में प्रेजेंट है। तो कुछ लोग, हम कहते हैं ना कि हमें तो यकीन ही नहीं हुआ कि तुम इतने गिर सकते हो। तो आप नहीं जानते हो कि दुनिया में ऐसी कितनी कितनी चीज़ें हैं जो हमारे सोच के बाहर है। मुझे विरक्त सुनाई दे रही है, लाइक खुद को विरक्त करना सीखो इन सारी चीज़ों से। हर चीज़ आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। एंड देयर इज़ वेयर फेथ कम्स इन टू प्ले, राइट। इसीलिए तो कहते हैं विश्वास रखो। आपको विश्वास रखना है, सही पर विश्वास रखना है, क्योंकि हर चीज़ जो आपको बोलते हैं ना, कुछ अदृश्य शक्तियाँ हैं जो स्पेशली आज के युग में बहुत ज़्यादा ही यू नो
वी कैन सी देम, वी कैन विटनेस देम, जैसे हम माया कहते हैं, वो हमें भ्रमित करती है। तो ये सारी बातें बहुत मायने रखती है। एंड डेफिनेटली आप खुद के ही टच में नहीं आ पा रहे हो, मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना। मतलब आपको खुद से कोई क्यों दूर करेगा। तो आपको ये बात आई जस्ट विश कि भगवान समझाए। और आपको, जैसे मुझे खुद में बहुत लॉस्ट फील हो रहा है, मुझे खुद में बहुत तकलीफ़ हो रही है अभी कि मैं आपको बताऊँ, सो कुछ भी बताऊँ। तो डेफिनेटली, एंड जब वो कुछ फोर्स से हमारे एंटी काम करने लग जाते हैं, हमें अलाउ कर देते हैं कि हाँ तुम हमारे ऊपर काम कर लो, तो क्या होता है। तो वो तो वो करेंगे जो वो उन्हें करना है। अब आप सोचोगे कि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये इस हद तक जाएगा, बट यू कुड फील दैट यार, राइट। यू कुड सेंस दैट कि समथिंग इज़ नॉट राइट विथ मी। तभी आपको स्टेप्स लेने चाहिए थे, है कि नहीं। एंड कभी कभी ये बहुत कठिन हो जाता है। सो इस सिचुएशन को ही सॉल्व करने के लिए आज का वीडियो मुझे फ़ील हो रहा है कि परमात्मा ने बनवाया है कि आपको ज़रूरी है कि सबसे पहले तो शांत हो जाओ, और दूसरी बात, बस परमात्मा के प्रति एक विश्वास शो कर दो और छोड़ दो। ठीक है, इन अ वेरी टफ सिचुएशन, ऑल राइट, मौत आ रखी है सर पे, ऑल राइट, जस्ट एक विश्वास शो करो। और बस अगर आप एक आस भी लगा के बैठते हो ना परमात्मा से कि ओ गॉड जस्ट हेल्प मी आउट इन दिस सिचुएशन, ट्रस्ट मी, वो आपके जो परमात्मा है वो उसी वक्त 3D वर्ल्ड में अपना मैजिक करना शुरू कर देते हैं। बट 3D वर्ल्ड, बिकॉज यहाँ नाम ही है 3 डायमेंशनल वर्ल्ड, यहाँ पर आपको चीज़ें दिखाई देती हैं, राइट। तो हर चीज़ दिखने में उसी वक्त वो दिख जाए, मतलब यहाँ मैजिक तो नहीं हो जाएगा ना, यहाँ पर शक्तियाँ उसी तरीके से काम करती हैं, तो यहाँ पे मैजिक तो नहीं हो जाएगा, लेकिन 5D में वो मैजिक चलता है। आप जैसे बोलते हो, आप जैसे कनेक्ट करते हो, चीज़ें मैनिफेस्ट 3D में होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, सो आपको यही बोला जा रहा है कि अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, फिर भी एक रे ऑफ होप वहाँ रहता है, एंड आप उस पर टैप इन कर सकते हो। एंड आपको ये सिचुएशन जो है वो पेशेंस सिखाता है। आई कैन सी अ बटरफ्लाई राइट नाउ। पेशेंस सिखाता है, और आपको पेशेंस होना एज अ डिवाइन पर्सन, एज अ डिवाइन बीइंग, एज अ डिवाइन सोल आपको आना चाहिए। ये एक लेसन होता है जो हर सोल को सीखना होता है, चाहे वो ऐसे सीखे या वैसे सीखे। पेशेंस आपको सीखना होता है, ठीक है। एंड आपके लाइफ में आप कहते हैं ना परमात्मा ने मुझे ये तकलीफ़ें क्यों दी हैं, तो वो तकलीफ़ें तो हमेशा से ही थी। यू आर अ पार्ट ऑफ दोज तकलीफ़ें नाउ, एंड बिकॉज आपके वो लेसन्स पेंडिंग है जो आपको एज योर ओन ट्रूथ आपको सीखना है, ठीक है। और उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट, एंड परमात्मा में क्यों लेसन्स देते हैं, वो क्यों सिखाते हैं, उसके पीछे भी कारण है कि नहीं। आप उन्हें क्वेश्चन मत करो, आप उन्हें क्वेश्चन क्यों कर रहे हो। जिन्होंने ये सब कुछ बनाया है, जिनका ये सब कुछ है, आप उन्हें क्वेश्चन क्यों कर रहे हो। इट मेक्स नो सेंस। एंड अगेन हियर इज़ वेयर ट्रस्ट कम्स इनटू प्ले, एंड वो आपको ट्रस्ट करना सिखा रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं ना कि हाँ वो तो परमात्मा है, वो तो मैं महान बना सकता था एक पल में। अगर उन्होंने नहीं बनाया है तो उसका कोई कारण है, राइट। आप उस कारण को समझने की कोशिश जब करेंगे, और जिनको भी आप मानते हो, यूनिवर्स को मानते हो, परमात्मा को मानते हो, आप नास्तिक हो, विश्वास पे विश्वास करते हो, एक ही बात है वो, ठीक है। नास्तिक हो या आस्तिक हो, एक ही चीज़ होती है, ठीक है। यू आर एट द एंड ऑपरेटिंग योर सेल्फ, दिस इज़ वॉट गॉड इज सेइंग, ओके। इतनी सारी चैनलिंग जो है 10 मिनट की वो ऐसी हो गई। अच्छा, और 0909 एंजल नंबर गूगल करके आप देखिएगा, आपके लिए कुछ मैसेजेस ज़रूर से होंगी वहाँ। कोई भी चुनौती, तकलीफ़ इतनी बड़ी नहीं है कि विधाता आपको नहीं निकाल सकते वहाँ से। या अगर आप विधाता में नहीं मान पा रहे हो, तो अपने भीतर खुद को तो मानते हो ना, अपने भीतर की शक्तियों को तो मानते होगे, कुछ तो मानते होगे, किसी पर तो विश्वास होगा, है ना। मुझे अब बहुत स्ट्रांगली इविल एनर्जीज़ की एनर्जी आ रही है। आप लोग ना लिटरली कुछ डेमोनिक एनर्जीज से आप मतलब उनकी, या तो उनकी यादों में हो या तो उनकी बातों में हो, लेकिन मुझे
ठीक है। एंड एक ही लाइन बोलूँगी, अगर आप समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छा है। परमात्मा के नाम पे बोलती हूँ दैट इस सिचुएशन से आपको केवल भगवान ही निकाल सकते हैं, ठीक है। इस सिचुएशन से आपको केवल आप खुद, वो विधाता का अंश जो आपके भीतर है वो ही आपको निकाल सकता है, ठीक है। सो जिस तक ये पहुँचना है, और ऐसा नहीं होता है दैट ओके परमात्मा कितने ख़राब है, उन्होंने मुझे डेमोनिक एनर्जी से रूबरू करवाया, ये करवाया, वो करवाया। नहीं, अगर उन्होंने वैसा करवाया है, आपका रास्ता वैसा बनाया है, तो इसका मतलब है वो चाहते हैं कि आप उस रास्ते को ओवरकम करके आगे बढ़ो। हमेशा परमात्मा आगे के लिए रास्ता बना के रखते हैं, ये बात आप याद रखो। वो कभी बुरा नहीं चाहेंगे आपका, ठीक है। सो डेफिनेटली वर्क टुवर्ड्स इट, एंड आप जानोगे भी नहीं, आप बहुत ज़्यादा ही छल के प्रभाव में मुझे नज़र आ रहे हो। एंड हाँ, जैसे हम लोग उनके अंश हैं, वैसे वो लोग भी उनके अंश हैं, भगवान के अंश हैं, जो आपको छलते हैं, जो आपको लूटते हैं, जो आपको माया में फंसाते हैं। बहुत सी अदृश्य एनर्जीज़ हैं जिनके बारे में हम बात नहीं कर सकते, लेकिन उन सब से आपको परमात्मा बचना सिखा रहे हैं कि बचना सीखो। तुम्हारे अंदर मैंने एक रेडार फिट किया है, उसकी सुनना सीखो, ठीक है। तो कोर प्रॉब्लम ये डेमोनिक एनर्जीज नहीं है। कोर प्रॉब्लम ये है कि आप अपने पाथ को फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी अभी। एंड आई कैन सी, एंड अब आप समझोगे कैसे कि आप छल में हो। आई नो इट्स रियली टफ, बट सबसे ईजी काम जो आई हैव बीन थ्रू इट, तो मैं बता रही हूँ, सबसे ईजी काम है कि आप रोज़ परमात्मा को देखें, कम से कम 10 सेकेंड भी उससे कनेक्ट करने की कोशिश करें। 24 घंटों में केवल 10 सेकेंड, 7 सेकेंड, 6 सेकेंड, धीरे धीरे उनको ध्यान में लेकर आएँ, फिर परमात्मा खुद आपको खींच लेंगे वहाँ से। इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकती, बिकॉज आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैवी है, ओके। एंड धीरे धीरे वो अपने आप टाइम बढ़ने लगेगा, आपको अपने आप रास्ते दिखने लगेंगे, क्योंकि जैसे आप परमात्मा की तरफ रुख करते हो, परमात्मा आपकी तरफ 100,000 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हुए रुख करते हैं, ठीक है। क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता है आपका आप फंसे हुए हो, लेकिन अगर वो नहीं आ रहे हैं तो उसका कारण है, ठीक है। तो आपको अपनी रियलिटी, जैसे बहुत लोग यहाँ पर नहीं समझते, अपनी रियलिटी नहीं समझते हैं, वो अपना सोर्स नहीं समझ रहे हैं कि वो कहाँ से आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये प्रॉब्लम दिख रही है, मुझे सुनाई दिया दिव्यता की प्रॉब्लम है यहाँ किसी को, ठीक है। सो आप अपनी दिव्यता को नहीं समझ रहे हो, ठीक है। सबसे पहला मैसेज यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है वो आपकी शादी से रिलेटेड। आपकी शादी बहुत ही ख़ास होने वाली है, ठीक है। बहुत ही मैजिकल स्पाउस आपको यहाँ पे मिलते हुए दिख रहा है। और आपकी शादी होने तक एक मैसेज है, आप इस मायाजाल से निकल चुके होंगे, बिकॉज आई कैन सी दैट बहुत से स्पिरिट गाइड्स, बहुत से एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, एंड इवन वो मुझे भी कह रहे हैं कि तुम फिक्र मत करो इनकी, तुम रीडिंग करो, तुम फिक्र मत करो इनकी, क्योंकि मुझे लिटरली फ़िक्र हो गई आप लोगों की, ठीक है। सो ठीक है, या तो वो कौन है, वो हमें रास्ता दिखाते हैं, ठीक है। ये एग्जैक्टली द मैटर ऑफ द फैक्ट इज़ दैट ओनली कि ये परमात्मा की दुनिया है, और परमात्मा की दुनिया में परमात्मा इन खतरों के बीच में आपको यूं ही भेज नहीं देंगे। वो आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, उनकी बातें मानो, ठीक है। और अगर आप नहीं मान पा रहे हो तो पहले उनकी बातें मानना सीखो, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ब्लॉकेज कहाँ आ रही है, ये आप पहचानना सीखो, ठीक है। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपकी शादी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन होने वाली है आपके लाइफ की, ऑलराइट। बहुत इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन होने वाली है। उसके बाद आपका लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाएगा, ठीक है। आपके स्पाउस काफ़ी वेल ऑफ बैकग्राउंड के दिख रहे हैं, ठीक है। मतलब आपसे बहुत बेहतर बैकग्राउंड के दिख रहे हैं, ठीक है। मतलब बहुत वेल ऑफ, फाइनेंस तो जैसे कुछ हो ही ना उनके लिए, बहुत रिच बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस से भी बहुत रिच, ठीक है।
आपको दिखेगा कि यस आप दोनों के स्टेटस में फ़र्क है, आपको दिखेगा वो चीज़, ठीक है? लेकिन वो कभी आपको नीचा नहीं दिखाएंगे, ठीक है? जैसे वो अफोर्ड कर सकते हो, जैसे वो फाइनेंसेस को, उन्होंने फाइनेंस की एनर्जी को साधा हो, ठीक है? ही और शी इज़ naturally rich, no money can balance them, they are so rich, ठीक है? एंड बहुत अनुभवी और बहुत शांत और बहुत धैर्यवान, ठीक है? एंड आपकी शादी होगी तब आप बहुत ही अलग जोन में चले जाओगे, ठीक है? बहुत अच्छे जोन में चले जाओगे, ठीक है? आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा, या शायद किया होगा पर कभी यकीन नहीं किया होगा कि मेरे जीवन में ऐसी खुशियाँ भी आ सकती हैं, ठीक है? आपको अपने स्पाउस को देख के लग भी सकता है कि मैं इनके लायक हूँ भी कि नहीं हूँ, बट मैटर ऑफ द फैक्ट इज़ कि एग्जैक्टली द थिंग केम अगेन, वैसे ही सर्कल में कि आपने खुद ही को नहीं पहचाना है, इसीलिए आपको लग रहा है कि आपके स्पाउस आपसे बहुत वेल ऑफ है एंड आप उतने वेल ऑफ नहीं हो, और हमारी जोड़ी नहीं जम रही वैसे एक नज़र में देखकर, पता नहीं मैं इतनी अच्छी हूँ कि नहीं हूँ। तो जब आपकी शादी होगी ना, तो बेसिकली आप पहचान रहे हो खुद को कि नहीं मैं अच्छी हूँ, मैं हूँ अच्छी, मैं खुद को पहचान रही हूँ, मैं अपने सोर्स को पहचान रही हूँ, अपने रूट्स को पहचान रही हूँ। इतने वक्त से मैं गुमराह थी, ठीक है? बहुत सुंदर वेडिंग आपको बार बार हाईलाइट किया जा रहा है, जैसे कोई कैसल वेडिंग हो, ठीक है? जैसे एक राजकुमार और राजकुमारी की शादी होती है, एग्जैक्टली मुझे सिंड्रेला की स्टोरी आ रही है। सिंड्रेला कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसको एक राजकुमार मिल सकता है, ठीक है? बट कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी फेरी टेल पूरी हो रही है यहाँ। तो आप सिंड्रेला जैसा ही फील करोगे, बट सिंड्रेला की एक बात आप देखोगे, भले वो बहुत ही ज़्यादा दुख में रही, भले वो बहुत अत्याचारों के अंडर रही, लेकिन उसके भीतर हमेशा से एक कंपास था। आप देख सकते हो सिंड्रेला की स्टोरी में कि हमेशा एक फेरी गॉड मदर उसको हमेशा देखते रहती थी। सो मतलब उसके सेलेस्टियल कनेक्शंस हैं, उसके स्पिरिचुअल कनेक्शंस रहे हैं, इसका मतलब कि वो बहुत ख़ास थी, राइट? वो कोई मामूली लड़की नहीं थी, वो सबको बहुत प्यार करती थी। वो उसे भी नहीं पता था कि वो क्या है, लेकिन जब उसकी शादी हुई, जब उसको राजकुमार मिला, उसे राजकुमार से प्यार भी हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में ये बात थी कि शायद मैं उस राजकुमार के लायक नहीं हूँ, है ना? और राजकुमार भी उस महल में रहकर काफ़ी तन्हा था, क्योंकि सब कुछ था लेकिन कुछ मिसिंग था उसके लाइफ में, जो था प्यार, जो कि सिंड्रेला ने आकर उसे दिया। तो यहाँ पर मुझे वो एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है कि लोग अपने आप को पहचान नहीं रहे हैं, ठीक है? अब अभी तक खुद को पहचान नहीं रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं तो, क्योंकि सिंड्रेला को लगता था मैं तो फटे पुराने कपड़े पहनने वाली एक मामूली लड़की हूँ, बट वो नहीं जानती थी कि उसके अंदर कितना जादू है, राइट? और जब उसे राजकुमार मिला तो उसकी ज़िंदगी पलट गई। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक फेरी टेल कमिंग ट्रू वाली एनर्जी यहाँ पर है, आप लोगों के लिए प्रेजेंट है, ठीक है? भगवान आपको ये बताना चाहते हैं, एंड आप अपने अंदर के लाइट को पहचानोगे, और उसके लिए आपको यहाँ पे बोला जा रहा है ग्राउंडेड रहो, क्योंकि बहुत एनर्जेटिक वर्क्स होने वाले हैं आपके लाइफ में, और इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मेडिटेशन की ओर रुख करना पड़ेगा ये सारी एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए और स्टैंड आउट करने के लिए। सो डेफिनेटली योर स्पाउस इज लाइक दैट प्रिंस, लिटरली मतलब प्रिंस हु हैव accomplished so much, and एंड आप उनके सामने वो सिंड्रेला एंड प्रिंसी वाली एनर्जी में हो आप लोग, ठीक है? और याद रखो आप सिंड्रेला हो, आप अपने इनर लाइट से चमकते हो, आपकी इनर लाइट आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है? तो आप कम नहीं हो।
वैसे भी अपने राजकुमार से कौन ही कंपटीशन करता है। राइट। सो ऐसे आप आपको लगेगा जैसे मेरी फेरी टेल जो है वो मैनिफेस्ट हो गई है। ठीक है, बहुत खूबसूरत शादी, मतलब आपकी ऐसी शादी हो सकती है आप सोच भी नहीं सकते हो। जैसे सिंड्रेला ने कभी नहीं सोचा था, एक फीलिंग रहती है बट सोचा कभी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, ऐसी एनर्जी आप प्रेजेंट है। किसी फॉरेन कंट्री में आप लोग शादी कर सकते हो या फिर फॉरेन कंट्री घूमने जा सकते हो। ग्रीस की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली आ रही है। ठीक है, एंड परमात्मा आपको क्यों ये सारी बातें बता रहे हैं? वो इसलिए आपको ये सारी बातें बता रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं मेंटली इसको विजुअलाइज करना शुरू करो। प्रिपेयर्ड रहो कि मेरी लाइफ एक होप वो दे रहे हैं आपको कि देखो तुम्हारी लाइफ क्या बनाई है मैंने। ठीक है, ओके। अगेन इवल एनर्जीज़ की बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है। वो लोग आपको गुमराह करने की बहुत स्ट्रॉन्ग कोशिश कर रहे हैं। तो आप परमात्मा को कह सकते हो कि परमात्मा मुझे गुमराह नहीं होना है, तो आप इन लोग की एनर्जी मेरे सामने से ले जाओ और आपकी जैसी मर्ज़ी है, जैसा प्लान है, आई एम रेडी टू वॉक इन दैट पाथ। ओके, बस इतना बोल दो और कुछ नहीं करना आपको, सब अपने अपने होगा। ठीक है। आप लोग बड़े पॉपुलर कपल लग रहे हो मुझे। जैसे लोग ना, जैसे आपकी शादी हो जाएगी तो आपके बिना उनको और उनके बिना आपको इमेजिन नहीं करेंगे। जब भी जैसे शिव और शक्ति, जब भी हम महादेव कहते हैं तो पार्वती अपने आप ही बैक ऑफ द माइंड में हमारी रहती हैं। अगर हम पार्वती कहते हैं तो शिव तो अभिन्न है उनसे। उस तरीके की एनर्जी लोग आपको देखेंगे। एंड आप लोग सोशल कॉज के लिए कुछ काम कर सकते हो मिलके। ठीक है, कहीं और सेटल हो सकते हो आप लोग। ठीक है, जैसे आप लोग लड़की हो तो उनके लैंड में जाके आप सेटल हो गए। आपका लाइफ का पर्पस ही है हील करना। ठीक है, सो आप देखोगे कि आपके लाइफ में बिल्कुल ऑब्स्टिकल्स ना के बराबर आ रहे हैं, क्योंकि परमात्मा, आपने कहा है कि मैं हील करने के लिए तैयार हूँ। तो परमात्मा वो ऑब्स्टिकल्स आपके लाइफ से हटा रहे हैं कि कोई आपको परेशान कर रहा है या कोई, क्योंकि आप परमात्मा का, आप विधाता का पाथ फॉलो कर रहे हो, तो वो आपको सहूलियत दे रहे हैं। ठीक है, कि तुम मेरा पाथ फॉलो कर रहे हो तो मैं कैसे तुम्हें सहूलियत ना दूँ। ठीक है। यस, मतलब इट्स ऑल अबाउट लिविंग योर स्पाउस इन दिस लाइफ टाइम फॉर यू, एंड you're relaxing and you're just living your married life। ये मैं देख पा रही हूँ। फिर ज़िंदगी नदी की तरह बहती रहेगी, फिर तो आगे जो होगा वो तो होगा ही। अच्छी अच्छी चीज़ें, या लाइक बेसिकली आप अपना फैमिली लाइफ या जीने आए हो इस लाइफ टाइम में। ठीक है, एंड हो सकता है फिर लेट फ्यूचर में चीज़ें आपके साथ घटित हो, आपका करियर बूस्टअप हो या फिर जो भी रुख आपका जीवन ले। बट एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइफ पर्पस है आपका कि आप अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड के साथ बहुत सुकून के पल गुजारोगे, जो कि शायद आपने पास्ट लाइफ्स में नहीं गुजारे हैं। ठीक है, तो ये ब्लेसिंग आपको परमात्मा दे रहे हैं। ठीक है, और क्या बताना चाहते हैं परमात्मा? ये पर्सन ना आपकी स्ट्रेंथ होगा, आपके इल्यूशंस को ना कट करने की क्षमता होगी इसमें। ठीक है, अगर आप शिव हो तो वो शक्ति, और वो शक्ति है तो आप शिव। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। और कोई भी काम आप करोगे उसमें स्ट्रेस कभी नहीं होगा आपको कि मैं बहुत स्ट्रेस में लेके काम कर रही हूँ, सांस लेने की फुर्सत नहीं है। मतलब एक ना आप इंटरनली एक हीलिंग मोड पर रहोगे, तो आप रिलैक्स्ड मोड पर रहोगे हमेशा अपनी लाइफ में। आप स्ट्रॉन्ग बहुत हो गए डेफिनेटली। ओके, तो बस एक इंसाइट है, असली लाइफ तो आप जीने वाले हो। राइट।
ये आपकी स्ट्रेंथ होंगे, ये कभी हटेंगे नहीं आपके पीछे से, हम स्ट्रेंथ होंगे आपके। और ये बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के इंसान नज़र आ रहे हैं और आप बहुत काइंड किस्म के इंसान नज़र आ रहे हो। तो जैसे एक योद्धा को एक बहुत ही नाजुक सी राजकुमारी ने टीम कर लिया हो, उस तरीके की एनर्जी है। ठीक है, आपको लगता है कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो लड़ नहीं सकती हूँ, मैं सॉफ्ट हार्टेड हूँ। ये लवर्स का कार्ड है यहाँ पे। आपको नहीं पता है वही तो आपकी शक्ति है कि आप काइंड हो, आप सॉफ्ट हार्टेड हो, आप सॉफ्ट नेचर्ड हो। इफ़ यू कैन टेम दिस if you can tame your husband, you can do anything in the world. Right? So your husband is like a very rudy kind of, rocky handsome kind of a person, जिसको लड़कियां टेम नहीं कर सकती, जिसको लग्जरीज रिझा नहीं सकता, जिसको केवल एक वो कुदरतन टच ही उसके दिल में जगह बना सकता है। तो आप वो टच हो, ठीक है, एंजल से कह रहे हैं। तो यही आपकी शक्ति है और इसी शक्ति से आपको इस दुनिया में काम करना है। तो आप बोलोगे मैं तो काइंड हूँ, बस इतनी सी बात है। अरे वही तो बात है कि आप काइंड हो, ठीक है। एंड आप देखोगे कैसे आपका, बोलते ना, पत्थर जैसा रांझा पिघलेगा आपके प्यार से, तो वो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। दैट इज़ योर स्ट्रेंथ एंड दैट्स वाई यूर अ क्वीन। एंड इसीलिए आपके जीवन में पैसे मैनिफेस्ट होंगे, आपके लाइफ में अबंडेंस मैनिफेस्ट होगी, बिकॉज वो आपकी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। तो जैसे आपके हस्बैंड को बोलते भी होंगे कि अरे कौन लड़की रहेगी इसके साथ मैं तो पत्थर जैसा हरकतें करता है, तो नहीं, इस पत्थर को इंतज़ार है उस मिडास टच का जो उसे पिघला दे, ठीक है। एंड वो मिडास टच केवल आप हो। तो मुझे काउंटर पार्ट वाले वाइब्स भी आ रहे हैं, बहुत प्यार, बहुत प्रेम होगा, ठीक है। एंड अर्थ की अवेकनिंग भी चल रही है, तो आई थिंक ये रीडिंग काफ़ी लोगों तक पहुँचेगी। बहुत से ट्विन फ्लेम अवेकनिंग्स भी यहाँ पर हो रहे हैं, राइट। सो बेसिकली आपको कभी शिकायत नहीं रहेगी अपने लाइफ के साथ कि मेरी लाइफ ऐसे, व्हाई माई लाइफ टर्न्ड आउट लाइक दिस। अगेन स्ट्रेंथ की कार्ड है। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, ईश्वर यही कह रहे हैं। और आपको बताया जा रहा है कि आपके पास वो सब है जो आपके पास होना चाहिए, ना कम है ना ज़्यादा है। इस बात को पहचानो। टर्न इन एंड बाहर मत निकलो, टर्न इन, स्टे टर्न इन, ओके। एंड इविल एनर्जीज को इतनी इम्पोर्टेंस मत दो। हाँ, इतनी इम्पोर्टेंस ज़रूर दो कि वो आपके लाइफ को अफेक्ट ना करे, लेकिन इतनी इम्पोर्टेंस मत दो कि आपका सारा फोकस ही उन सब पे चला जा रहा है। सो दिस वॉज ए रीडिंग। कृष्णा हमारे डिवाइन जो है वो आपको ये सारे मैसेजेस देना चाहते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग टुडे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।